सुधीर चौधरी, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा। दोबारा से सुनिए, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, इन तीनों ने अपने अलग अलग टीवी कार्यक्रमों के जरिए जिस तरह से नफरत फैलाने का काम किया और एक खास केस को लेकर के मुसलमानों को बड़े तबके पर बदनाम करने का या मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का जो काम किया, इसको लेकर के अब इन पर तगड़ी कार्रवाई हुई है, तगड़ा एक्शन इन पर लिया गया है, भारी जुर्माना इनके ऊपर ठोका गया है और इसके साथ साथ इनके जो नफरती वीडियो हैं वो भी इनको डिलीट करने पड़ेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको एक एक करके इन्होंने किस तरह से अपने टीवी कार्यक्रमों के अंदर नफरत परोसने का काम किया और किस तरह से एक केस को आधार बना करके पूरे समुदाय को, मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया और इसीलिए इनके नफरती वीडियो डिलीट करने का फरमान जारी हो चुका है। ये अमीश देवगन का आप देखिए, अमीश देवगन का एक शो का एक ये जो थंबनेल हम लोग बोलते हैं, आप पोस्टर समझ लीजिए इसको, वीडियो के बाहर जो पोस्टर आप देखते हैं वो लव जिहाद कितने जिल्लाद, लव जिहाद कितने जिल्लाद। और इस कार्यक्रम के अंदर इसने निशाना साधा एक समुदाय के ऊपर, एक धर्म के ऊपर, और इसको लेकर के इसके ऊपर अब शिकंजा कस गया है। एक और शो देखिए अमन चोपड़ा का, अमन चोपड़ा का एक शो देखिए जिसमें लिखा है ऊपर, लव का नाम जिहाद का काम फिर काम तमाम। तो प्यार जैसी चीज को, ये दरअसल जो है इन्होंने, जब श्रद्धा मर्डर केस हुआ था और जिस वक्त में एक लड़के ने उसकी प्रेमिका श्रद्धा का न केवल मर्डर किया बल्कि बहुत खौफनाक और बहुत दरिंदगी तरीके से, बहुत ही जघन्य अपराध करते हुए उसके शव के साथ में भी बहुत दरिंदगी की थी। आपको पूरी कहानी वो पता है। और उसको आधार बनाते हुए किस तरह से पूरे समुदाय को टारगेट किया इन्होंने, कहां कहां लव जिहाद खिलाफ कानून, लव जिहाद के खिलाफ कानून। और फिर उसके बाद में जो है ये इन्होंने टीवी डिबेट की लगातार इसके ऊपर, लव का दिखावा जिहाद के लिए छलावा, ये इनका टाइटल है। फिर उसके बाद में दूसरा एक अमन चोपड़ा का एक और शो देखिए, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता लव जिहाद, कहां कहां लव जिहाद के खिलाफ कानून। एक फिर नवभारत के ऊपर भी, नवभारत टाइम के ऊपर भी एक खबर चली और उस पर लिखा हुआ है, देखिए आप, जिहादियों से बेटी बचाओ। और किस तरह से जो है इन्होंने शो किए, ये उसका भी एक शो जो है वो टारगेट में है। और अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और इसके साथ साथ जो है वो सुधीर चौधरी का लेकर के स्क्रीनशॉट आप देखिए, आज मुस्लिम इलाके कल मुस्लिम देश। तो मतलब एक केस को लेकर के खुल करके, जो आज तक चैनल सबसे बड़ा चैनल अपने आप में होने का दावा करता है पूरे देश के अंदर, ये उसकी स्थिति है, उसके मेन एंकर की हालत है। उसका मेन एंकर रात को 9 बजे खड़े होकर के कहता है कि आज ये मुस्लिम इलाके हैं, कल पूरा मुस्लिम देश होगा। और इसीलिए न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इनके ऊपर जुर्माना ठोका है और इनको कहा है कि इनकी वीडियो इनको हटानी पड़ेगी। सुधीर चौधरी ने वीडियो की थी रामनवमी के ऊपर, और रामनवमी के ऊपर जब इसने वीडियो की तो इसने रामनवमी पर वीडियो करते हुए दिखाया कि आज कुछ मुस्लिम इलाके हैं जिनके अंदर से आप रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, और आज ये कुछ इलाके हैं, कल को ये देश भी हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। मैंने खैर इनके नफरती शो देखे नहीं, लेकिन जब वो वायरल होते सोशल मीडिया पर और जब लोग फजीयत करते इनकी, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ये सुधीर चौधरी की लाइन थी इस तरह से, इस भाव के साथ में, कि आज ये मुस्लिम इलाके हैं, कल को मुस्लिम देश होंगे।
इस तरह से नफरत परोसने का काम जो इन लोगों ने किया। और इसके बाद में ये अमन चोपड़ा, और अमन चोपड़ा के साथ साथ जो है वो अमीश देवगन, दोनों न्यूज़ 18 के दोनों, और अब तो ये रूबिका लियाकत भी उसी चैनल में चली गई है। ये दोनों जो है वो शो करते हैं, और इन दोनों के 2 शो भी लव जिहाद के ऊपर इन्होंने शो किए और श्रद्धा को लेकर के, और इनके ऊपर भी 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है, और इनके जो वीडियो है चैनल से उनको हटाने के लिए बोला गया है। मुझे एक चीज पर यहां पर जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि 50,000 रुपए इन लोगों के लिए क्या है। उससे ना जाने कितने ज्यादा पैसे तो कमा लिए होंगे इन्होंने, और इसीलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इनका पैसा जुर्माना जो है वो इनके रेवेन्यू के हिसाब से तय होना चाहिए। 50,000 रुपए का जुर्माना जो है मुझे लगता है कि बहुत कम है। अब 2 लेटर हैं आपके सामने, 2 लेटर हैं जो NBDSA के लेटर हैं, और ये NBDSA के लेटर 28 फरवरी को यानी कल की तारीख को जो है ये लेटर जारी किए गए, और इसमें लिखा है कि ये 50,000 रुपए का जो है इन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, और एक एक कॉपी जो है इसकी भेजी गई है। और ये दूसरा लेटर जो है वो आप देखेंगे तो इसके अंदर दिखाया गया है कि ये NBDSA जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से ये ऑब्जर्व किया गया है कि एंकर जो कंडक्ट कर रहे थे डिबेट लव जिहाद के ऊपर, उनका जो तरीका था और जिस तरह से उन्होंने पेंट और टारगेट करने का काम किया है एंटायर कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को जो है पेंट करने का काम किया, यानी पूरे समुदाय पर पलीता लगाने की कोशिश जो इन्होंने की है, और ये ब्लेम करने के लिए मर्डर और वॉयलेंस के लिए, मतलब कि इन्होंने एक शो के जरिए पूरे समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की, पूरे समुदाय को पेंट करने की कोशिश की, ये इनकी तरफ से कहा गया है। और इसमें जो है वो लव जिहाद फाइल्स इन लोगों ने चलाई, लव जिहाद के नाम से शो किए। और सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे वाले पैरे में तो ये इसमें जो है वो एंकर ने ये इसमें शो किए हैं, कुछ लाइनें जो हैं इसमें कोट की गई है, उन्हीं की जो ये नफरती एंकर हैं इनकी लाइनें हैं। 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता लव जिहाद, लव जिहाद से कैसे बचेंगे। तो ये जो लाइनें मैंने अभी आपको बताई है वो लाइनें यहाँ पर हैं, वो लाइनें लिखी गई हैं। तो अब सोचिए कि किस तरह से जो है वो इन लोगों ने नफ़रत फैलाने का काम किया, खुल करके नफ़रत फैलाई, और उस नफ़रत की वजह से आज लोग मुसलमानों को किस नज़र से देखते हैं, ये इन लोगों की फैलाई हुई नफ़रत का नतीजा है। ये चंद लोग हैं, ऐसे और लोग हैं, इस कड़ी में न जाने कितने नाम आप ले सकते हैं। और इन नफ़रती एंकरों को कभी इस बात का जो है वो कभी एहसास तक नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं देश के अंदर, और ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं लोग। और जिस तरह से ये पहली बार नहीं इनके ऊपर जो फटकार पड़ी है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं है। पहली बार नहीं है कि इन पर कोई फटकार पड़ी है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और वो वीडियो जो है मैं आप दोबारा से, एक तो कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा हूं, और दूसरा खुद जो है वो अब अथॉरिटी कह रही कि इनके वीडियो को डिलीट करना चाहिए, तो दोबारा से उस नफरत को देख करके या उस गंदगी को देख करके जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए वो नफरत मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन सोचिए जरा किस तरह से नफरत फैलाई गई, कितने बड़े पैमाने पर नफरत फैलाने का काम हुआ। और ये वो लोग हैं जो सरकार के बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि करीबी खासम खास। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कायदे से सबसे पहले जो है वो सरकार में बैठे लोगों को करनी चाहिए थी। और मत बोलिए कि इन लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले जब कन्हैयालाल का मर्डर हुआ तो कन्हैयालाल को लेकर के किस तरह से शो किए गए। फिर उसके बाद में राजस्थान में एक शिव मंदिर बुलडोजर से ढाया गया, तो उसको लेकर के किस तरह से शो किए गए इन्होंने।
तो एक पैटर्न है, जिस राज्य में सरकार अगर विपक्ष की होती है और उस राज्य में अगर चुनाव आने हैं तो उस राज्य में फिर ना जाने किस लेवल पर, किस हद तक और कहां तक जाकर के लोग नफरत फैलाते हैं। लेकिन कम से कम चलिए, कहीं पर तो सुनवाई हो रही है, कहीं पर तो जो है सुना जा रहा है, कहीं पर तो लिखा जा रहा है, कहीं पर तो बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बिल्कुल उस जगह पर मेन स्ट्रीम में आकर के ये लोग बैठ गए हैं। अभी तक तो ये था कि ये अलग अलग चैनल में थे या उन चैनलों में थे जिनकी व्यूअरशिप ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये अब एक ऐसी जगह पर ला करके बैठा दिए गए हैं सभी के सभी लोग जिनकी अच्छी खासी एक व्यूअरशिप है, जो दावा करते हैं कि सबसे बड़े चैनल है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे थे, कई वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं कि वो चैनल है ये जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आज तक चैनल के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे ये वो चैनल है जहां से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, वहीं पर पढ़ना जो है वो सीखा, वहीं पर लिखना सीखा, वहीं पर बोलना सीखा, और वहां आज उस संस्थान के अंदर, उस चैनल में आज ऐसे ऐसे लोगों को ला करके बैठा दिया गया है। उनका सर भी शर्म से झुक रहा है। ये वो लोग हैं और ये सरकार की सिक्योरिटी में चलते हैं। इतनी नफरत फैलाने के बाद सरकार की सिक्योरिटी भी इनको मिली हुई है। जहां सरकार के 4 डंडे इन लोगों को मिलने चाहिए थे, वहां पर सरकार इनको सिक्योरिटी देकर के बैठी हुई है। और ये अमन चोपड़ा ने किस तरह से जो है वो राजस्थान में चुनाव से पहले नफरती शो किए, और उसको लेकर के जब पुलिस पहुंची इसके घर पर FIR दर्ज हुई, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते हैं। और अब भी चुनाव है, और चुनाव में अब ये जो फरवरी आज खत्म हो गया है, मार्च, अप्रैल और मई जो 3 महीने का समय है, इस 3 महीने में ना जाने क्या क्या अभी देखना बाकी है। लेकिन कम से कम एक अच्छी चीज माननी चाहिए कि चुनाव से पहले इस तरह से जो खबर निकल करके आई है, शायद इन लोगों के ऊपर कुछ अंकुश लगे, शायद इन लोगों के ऊपर कुछ लगाम लगे, शायद इन लोगों के जो चैनलों के जो हेड हैं वो ये सोचे कि देखिए क्या नफरत आप लोग फैला रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। बहरहाल शेयर कीजिए आप लोग इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमानों के नाम पर जो नफरत फैलाई गई है, मुसलमानों के नाम पर जो लोगों के दिलो दिमाग में जो जहर परोसा गया है, भरा गया है, उन लोगों के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। तो क्या वो लोग जो इन चैनलों की स्क्रीनशॉट दिखा करके या इन चैनलों की खबरें दिखा करके लोगों से नफरत करते हैं, अपने ही देश में अपने ही नागरिकों से नफरत करने का काम करते हैं, वो आज अपने आप से और उन लोगों से माफी मांगेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, शायद उस गंदगी को साफ करने में हम कुछ मदद कर सकें, उस नफरत के बीच कुछ प्रेम भरने में हम कुछ मदद कर सकें। हमारी और आपकी ये कोशिश शायद कुछ मुहिम जो है वो कुछ रंग लेकर के आए। शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।